नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्सटाइल वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। टेक्सटाइल उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। कॉस्ट कंट्रोल करते हुए वैल्यू एडिशन पर फोकस करना, साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज खोजना आज के समय की आवश्यकता है। यह कहना है द राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन एवं संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री SN मोदानी जी का। आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस प्रकार ग्रो करेगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या भूमिका रहेगी, इन तमाम विषयों पर श्री मोदानी जी से विशेष चर्चा हुई। आइए पेश करते हैं चर्चा के प्रमुख अंश। सर, आर्थिक दृष्टिकोण से कोविड के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आगामी क्या योजनाएं होगी, इस इंडस्ट्री को हम आगामी 5-6 वर्षों में किस प्रकार देखते हैं? कोविड ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी डिस्टर्ब किया है और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 35% चल रहा है और हमें आशा है कि दिसंबर तक ये 60% तक पहुंचेगा और जनवरी फरवरी मार्च मंथ में अराउंड 80% प्लस होने की उम्मीद है। और इस समय में डिफ़िकल्ट टाइम में सब लोग हमारे सप्लायर, हमारे बायर, हम लोग सब मिल कर के एक सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि भी कैसे इंडस्ट्री को सर्वाइव किया जाए। और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है एंड वी कांट प्रिडिक्ट ऑल्सो कि कब एग्जैक्टली ठीक होगा। सब मार्जिन्स स्क्वीज हो चुके हैं, काफ़ी लॉसेस हैं और फिक्स कॉस्ट टेक्सटाइल में कोई भी इंडस्ट्री अगर 90% से बिलो चलती है एफिशिएंसी लेवल पे तो काफ़ी नुकसान है और लेबर इंटेंसिव होने के कारण कॉस्ट भी ज़्यादा है। और इन सब को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए इस डिफ़िकल्ट टाइम को बहुत ही ढंग से और अच्छी तरीके से कॉस्ट कंट्रोल करके आगे बढ़ना पड़ेगा और नए एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है इसके बाद में वी शेप रिकवरी होनी भी चाहिए कि जो वैक्यूम चाहे वो सप्लाई साइड में हो और डिमांड साइड में हो वापस रिवर्सल होगा और उस समय टेक्सटाइल सेक्टर स्पेशली इंडिया में और राजस्थान स्पेशली जहाँ की पॉलिस्टर विस्कोस डाइड शूटिंग्स का बड़ा सेंटर भिलवाड़ा है, उनको भी अपने नए एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे। गारमेंटिक सेक्टर में जाना होगा और बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से लोगों को आगे अपना टर्नओवर बढ़ाना होगा। नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में एवरीबडी हैज़ टू प्लान कि भी कैसे वो आगे बढ़े और कॉस्ट कंट्रोल करते हुए और वैल्यूडेशन के साथ में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखें। ये साल बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा और मार्च 2021 तक उसमें सभी तरह से सपोर्ट सभी जगह से होने पे ही इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी, चाहे वो बैंकिंग एंड पे हो, चाहे गवर्नमेंट एंड पे हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के खुद के एंड पे हो। तो ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। सर, एक्सपोर्ट के नज़रिए से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आगे क्या भूमिका रहेगी? क्या वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम चाइना को कॉम्पीट कर पाएंगे? यार्न एक्सपोर्ट पे तो आवर पोजीशंस आर क्वाइट कंफर्टेबल, बट एज फार एज दिस गारमेंटिंग इज कंसर्न वी हैव ए वेरी लेस प्रेजेंस, ओनली 6% ऑफ द वर्ल्ड, whereas China is around close to 52%. So we have to go a long way. The real valuation lies there and a lot of employment can also be given there. But the main problem is being faced with the free trade agreements with the other countries. So export, when we go for export, तो ये FTA होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है कि डिफरेंट देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गारमेंटिंग के लिए टेक्सटाइल्स में, तब जाके एक्सपोर्ट बढ़ेगा और तभी ग्रोथ आ पाएगी। क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी उनको एडवांटेज है, ड्यूटीज़ लेस लगती हैं उनके एक्सपोर्ट पे। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसलिए गारमेंट के सेक्टर में इंडिया बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है और वही एक चीज़ है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कंट्री का एक्सपोर्ट भी अपैरल सेक्टर में बढ़ेगा। यार्न में अराउंड 23% हम लोग वर्ल्ड का मार्केट शेयर रखते हैं। तो एक स्पिनिंग में इंडिया इज़ सीम्स टू बी वेरी कंफर्टेबल। और अभी के सिनेरियो को छोड़ दें, बट कॉटन यार्न में अभी भी लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 80-90% चल रहा है और सिंथेटिक में कम है, मैन मेड फाइबर में, बिकॉज ओवरऑल डिमांड इज लेस एंड आई थिंक export will also pick up from January onwards.